नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जेडीयू पे बड़ा टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। जेडीयू कभी भी टूट के बिखर सकती है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और चलिए सुनते हैं इस खबर को विस्तार में। आपको बता दें कि चिराग जन संवाद यात्रा पर है। शनिवार की देर रात वो अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जेडीयू पर टूट का दावा किया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है। वो पीएम बनने का सपना देख उसी के काम में लगे हैं। अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला करते हुए कहा कि उनको भतीजा शब्द से और इस रिश्ते से ही डर लगता है। हाजीपुर और जमुई सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि ये संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। चिराग ने कहा कि मैंने जमुई को कभी राजनीतिक दृष्टि या सांसद बनकर नहीं देखा। मैंने हमेशा खुद को जमुई की जनता का बेटा, भाई, भतीजा समझा है। आपको बता दें कि चिराग ने जमुई हाजीपुर से दावेदारी पेश करने की बात को नकारते हुए कहा कि मैंने तो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ी है, इसलिए कहीं पर भी दावेदारी की बात नहीं करता। चिराग पासवान ने कहा कि वो जमुई जवानी में चुनाव लड़ने आए जरूर थे, लेकिन यहां से बुढ़ापे में जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव जमुई से लड़ेंगे या हाजीपुर से, तो चिराग पासवान ने कहा कि ये फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि 33 सालों से यही लोग बिहार की सत्ता पर काबिज है, फिर भी बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं आया। बिहार की दुर्दशा के लिए सिर्फ यही लोग जिम्मेदार है। चिराग ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र का हाल बिहार में होगा। नीतीश कुमार आज आशीर्वाद पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन पर कभी राजद की कृपा तो बीजेपी का साथ होता है। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि जेडीयू सांसद और विधायकों में आक्रोश है। चुनाव का समय है जिनके खिलाफ उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, आज वो साथ है। कहीं से कई प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में जेडीयू के सांसद और विधायक अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। उनकी अच्छी खासी संख्या है जो मेरे संपर्क में भी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा है कि चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद पर कहा कि शिक्षा मंत्री को हर विवाद को जन्म देने का समय है, लेकिन छात्रों को जवाब देने का समय नहीं है। शिक्षक के लिए बिहार में कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं है, यही कारण देकर डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये बयान देकर बिहार का अपमान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के विवाद को सुलझाने के बजाय और उलझा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 2 सालों में बिहार की जनता का जो आशीर्वाद उन्हें मिला है, इससे उनकी हिम्मत बढ़ी है। तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना कि चिराग पासवान का दावा है कि जेडीयू कभी भी टूट के बिखर सकती है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में आ गए हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।